हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी वेल्थ। मेरा नाम है रियाज खान और आज हम देखने वाले हैं ईटीएफ इन्वेस्टिंग से रिलेटेड इस वीडियो को। ईटीएफ इन्वेस्टिंग, जैसे कि वीडियो की हेडिंग है, ईटीएफ इन्वेस्टिंग द सेफर वे टू क्रिएट वेल्थ। मतलब हम समझने वाले हैं कि आज की जो कंडीशन हमारी चल रही है, हमने देखा कि मार्केट बहुत ही बुरी तरीके से गिरा है और पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। मार्केट में क्राइसिस आता है, मार्केट गिरता है, अलग अलग मार्केट के गिरने के रीजंस होते हैं, अलग अलग समय में मार्केट अलग अलग समय तक के लिए गिरता है। ठीक है, लेकिन हम उसमें कैसे बचे रहें, हम उसमें कैसे सेफ रहें, हमारी वेल्थ उसमें कैसे क्रिएट होती रहे, ठीक है, वो हम देखेंगे कि ईटीएफ के मामले से ईटीएफ में हम किस तरीके से हमारी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बिना टेंशन के। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि कोई भी स्ट्रेटेजी बिल्कुल सेफ है, ठीक, और बिल्कुल एकदम उसमें प्रॉफिट ही होता है, कभी लॉस नहीं होता है ना। लेकिन लॉस तभी होता है जब हम लॉस को बुक कर लें। जब तक हम लॉस को बुक नहीं करें तब तक वो लॉस सिर्फ पेपर लॉस है ना। तो उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं कोई सेमी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और ये वीडियो जो है ईटीएफ इन्वेस्टिंग द सेफर वे टू क्रिएटिंग वेल्थ, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर मार्केट में आप कोई भी इस वीडियो को देखकर परचेसिंग करते हैं या सेल करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी और उसके प्रॉफिट और लॉस की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। ठीक है, तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे कि ईटीएफ क्या है और फिर जो हमारी स्ट्रेटेजी है ईटीएफ की दुकान की, उसके बारे में हम समझेंगे। और जो मैंने ईटीएफ की दुकान दिखाई थी और स्टार्ट की थी कि भाई हम इसमें इस तरीके से इन्वेस्टिंग करेंगे, उसके मैंने छोटे वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस जो है मैंने डाले थे, इंस्टाग्राम पे भी डाले थे, यूट्यूब पे भी डाले थे कि हमने उसको परचेसिंग की उस टाइम पे, उसके बारे में और भी मैं आगे के वीडियोस उस पर डालूंगा। और तो उसका क्या रिव्यू रहा, हमारी पूरी स्ट्रेटेजी का क्या रिव्यू रहा, उसके बारे में हम जानेंगे। अभी देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मार्केट में हमारी वेल्थ को बनाए रखना, उससे ज़्यादा अभी इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे जो पैसा है उसको हम सेफ कैसे रखें, उसको बचाए रखना इम्पोर्टेंट है आज की कंडीशन में। ठीक है, क्योंकि अभी जो वॉर चल रहा है उसमें बहुत ही मामला स्टॉक मार्केट का ख़राब चल रहा है। कई लाखों करोड़ों जो है लोगों के ख़राब हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। तो हम उसमें हमारे आप पैसे को कैसे बचाए रखें, वो हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं, जो हमारे नए दोस्त हैं जो अभी तक ईटीएफ के बारे में नहीं जानते, उनको मैं बताना चाहूँगा कि ईटीएफ क्या है। ईटीएफ एक बकेट है, एक बास्केट है, जिसमें क्या होता है कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज़, ये पूरे उसमें ट्रैक होते हैं। ठीक है, उनमें वो ट्रेड करता है लाइक का इंडिविजुअल शेयर, बिल्कुल एक इंडिविजुअल शेयर की तरह ईटीएफ जो है स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता है। ये एक बकेट हो सकता है स्टॉक्स का या बॉन्ड का या कमोडिटीज़ का। ठीक है, और ये क्या होता है, ये इन्वेस्टर को लो कॉस्ट पे डाइवर्सिफिकेशन देता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी ये है कि लो कॉस्ट पे डाइवर्सिफिकेशन देता है। जैसे हमने मान लिया आईटी का ईटीएफ खरीदा, तो इंडिया की आईटी की जो भी बड़ी कंपनीज़ हैं या छोटी कंपनीज़ भी हो सकती है, जो भी आईटी कंपनीज़ हैं वो हमको एक बकेट में मिलती है। अब आईटी का आज के टाइम में ईटीएफ चल रहा है 30 रुपये के आसपास। ठीक है, आईटी 20, तो 30 रुपये में हम एक पर्टिकुलर शेयर खरीदने जाएँ तो हम नहीं खरीद सकते। जैसे इन्फोसिस ही हम खरीदने जाएँ तो 30 रुपये में हमको इन्फोसिस नहीं मिलेगा, लेकिन ईटीएफ मिल जाएगा हमको आईटी का। तो उसमें क्या होगा कि जो हमारा 30 रुपया है वो उन 8, 10 या 15 कंपनी जो भी उस बास्केट के अंदर है, उसमें हमारा पूरा पैसा डाइवर्सिफाई होकर के इन्वेस्ट होगा। तो ये सबसे बड़ी इसका जो है फ़ायदा है। उसके बाद हमको लिक्विडिटी मिल जाती है, जब हम चाहें तब हम उसको सेल कर सकते हैं, है ना। और इसके बाद में हम उसमें क्या कहते हैं, डे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ट्रेडिंग से तो मैं बिल्कुल दूर रहता हूँ। ठीक है, वैसे ऐसा नहीं है, मैंने उसको करके भी देखी है और बहुत सारे लोग उससे बेनिफिट कमाते हैं। लेकिन जैसे ही हम किसी भी ऐप को खोलते हैं और स्टॉक मार्केट में इंटर करते हैं तो सेबी का एक मैसेज जो है हमारे यहाँ पे पॉपअप आता है कि भैया 10 में से 9 लोग जो है ट्रेडिंग में क्या करते हैं, लॉस करते हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट में क्या करते हैं, लॉस करते हैं। तो इससे हम जितना दूर रहें उतना सेफ है। क्यों? क्योंकि हम लोग हैं भाई, मैं क्या, जैसे मैं खुद जो है एक जॉब में हूँ, गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो हम इतना समय नहीं दे सकते, हम फुल टाइम ट्रेडर नहीं हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। हम क्या करते हैं, हम थोड़े बहुत पैसे से हमारा जो है एक वेल्थ क्रिएट करने का सपना देखते हैं। तो वो जो है ट्रेडिंग से अगर हम देख रहे हैं तो बिल्कुल पूरा नहीं हो सकता। हाँ, ट्रेडिंग में हम जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा। बहुत कम पैसे में हम जो है ऑप्शंस को खरीद बेच सकते हैं, 2000, 3000, 1000 रुपये में भी कभी कभी खरीद लेते हैं हम कॉल और पुट को। लेकिन उस वो बहुत लंबा टाइम का जो है, लंबी रेस का घोड़ा नहीं है। उसमें जो है तुम्हारे पास जो पैसा थोड़ा बहुत है वो भी
चला जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम ETF की बात करें तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स और बेनिफिट की हम बात करें तो ट्रेडिंग फैसिलिटी मिल जाती है, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं कम। जैसे हमको दिख रहा है कि भाई आज 12 बजे हमारे पास सोने का जो प्राइस है वो गोल्ड बीज में कम हमको दिख रहा है कि 110 रुपये का है वो, तो हम उसको 110 में खरीद लें। और हो सकता है वो 3 बजे जो है 115 रुपये का मिल रहा हो, या 3 बजे 97 का मिल रहा हो, तो हम उसको 97 में भी खरीद सकते हैं। मतलब कि हमारा जो टाइम है 9:15 से लेकर 3:30 तक का, इसके बीच में हम कभी भी जो है खरीदी और बिक्री ETF की हम कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन की मैंने बात कर ली कि इसमें डाइवर्सिफिकेशन रहेगा, क्योंकि ये क्या है कि एक तरीके का पूरा बास्केट है। लोअर कॉस्ट इसमें हमको मिलती है। देखिए अब देखिए इसमें क्या है, इसमें किसी भी तरीके की मैनेजमेंट फीस जो है नहीं लगती। जैसे म्यूचुअल फंड हम जब खरीदते हैं, मान लीजिए हमने किसी का IT कंपनीज का पूरा एक बास्केट खरीदा, एक म्यूचुअल फंड खरीदा, ठीक है, या हमने कोई सा भी इंडेक्स फंड खरीद रहे हैं मान लीजिए हम, तो उसमें हमारी जो मैनेजमेंट फ़ीस होती है वो फ़ीस लगती है। ठीक, अगर हमने कुछ ज़्यादा स्पेशल, जैसे स्मॉल केस में हम स्मॉल कैप में चले गए या मिड कैप में चले गए, तो इसमें तो मैनेजमेंट फ़ीस और ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो बर्डन होता है खर्चे का वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा हमको ETF में नहीं मिलता। ये हमको क्या मिलता है, लोअर कास्ट में अवेलेबल होता है कंपेरेटिव म्यूचुअल फंड के। और इसके अलावा इसमें ट्रांसपेरेंसी भी रहती है। अब म्यूचुअल फंड में इनमें क्या होता है कि हमने आज खरीदा, 12 बजे से पहले ख़रीद लिया तो हमको कल का प्राइस मिलेगा, 12 बजे के बाद ख़रीदा तो हमको आज का प्राइस मिलेगा। और उसके बाद में दूसरी चीज़ क्या होती है कि ये हमको नेक्स्ट डे उसको प्राइस को शो आउट करते हैं कि भैया NAV इतना है और आपको इतने में जो है आपने इसकी परचेसिंग की है। वैसे ही हमारा सेलिंग में भी कभी कभी क्या होता है कि हम सेल करना चाहते हैं आज के प्राइस में और सेल हो जाता है कल के प्राइस में, ऐसा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी इसमें दिक्कत वाली होती है ETF के अंदर। ठीक है, हमारा जो मिशन है, विज़न है इस चैनल को लेकर के और मैं इस प्लेटफॉर्म पे क्या आया वो ये है कि भाई मैं खुद की और आप सबकी भी वेल्थ को क्रिएट कर सकूं बिना किसी स्ट्रेटेजी को, प्लान को और कोर्स को सेल किए बिना। मैं कोई सेल नहीं कर रहा किसी कोर्स को, कोई स्ट्रेटेजी को सेल नहीं कर रहा, कोई प्लान से नहीं शेयर नहीं कर रहा। सिर्फ और सिर्फ हम काम करेंगे स्टॉक मार्केट के अंदर, मैं भी और आप भी। हमारी जर्नी रहेगी, हम सब उससे जुड़े रहेंगे और सभी हमारी वेल्थ को क्रिएट करेंगे, वो भी डायरेक्ट इन्वेस्टिंग से। कोई हम किसी दूसरी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे कि भैया ये कोर्स ले लो, यहाँ आ जाओ, इसको शेयर कर लो, उसको शेयर कर लो, यहाँ पे जुड़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आपको जुड़ना है जुड़ें, आपको नहीं जुड़ना है जुड़ें। आप यूट्यूब पे वीडियो देखें और अपना काम खुद करें और सीखें, डायरेक्ट इन्वेस्टिंग को सीखें। देखिए जो चीज़ हम सीख के करेंगे उसकी बात अलग होगी, हम कभी भी भेड़ चाल नहीं चलें। ठीक है, हो सकता है मेरी स्ट्रेटजी को आप और ज़्यादा एम्पलीफाई कर सकें, आप उसको और अच्छे तरीके से उसमें कुछ कर सकें, तो आप भी मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स का उपयोग करें, उसमें बताएं कि सर इसको अपन ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे ये भी ऐड हो सकता है, या मेरी कोई गलती हुई है तो उसको आप करेक्ट करें, है ना, या उसको इम्प्रूव करें, जो भी कर सकते हैं। तो हम एक जर्नी को साथ में जो है वेल्थ क्रिएट करने की चलेंगे और इसमें हम हमारी वेल्थ को क्रिएट करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने यहाँ लिखी है कि हम जो है इसमें हमारा ज़्यादा वर्क हमारा जो है विदाउट स्पेंडिंग एनी टाइम, फालतू हम इसमें टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम ऑलरेडी कहीं ना कहीं जॉब में, बिजनेस में या किसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं। तो हम सिर्फ और सिर्फ जो है ट्रेडिंग पर डिपेंड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट पर डिपेंड नहीं है, और सिर्फ और सिर्फ हम फुल टाइम इसको ही टाइम दे दें, ऐसा हमारे पास टाइम भी नहीं है कि हम फुल टाइम इसी को लेकर बैठे रहें, फुल टाइम स्क्रीन पे रहें। नहीं, हम वो नहीं कर सकते। दूसरा, हम टेंशन नहीं ले सकते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, आज के टाइम में टेंशन फ्री रहे इंसान, तो उससे बड़ा कोई जो है उसके पास में मतलब सहूलियत नहीं है। सबसे बड़ी ईश्वर की देन जो है वो इंसान का टेंशन फ्री होना है, कि वो आराम से मुक्त हो करके। नहीं तो हम ट्रेडिंग जब करते हैं, तो अगर आपने ट्रेडिंग की होगी 5, 10, 15 दिन आप ट्रेडिंग करके देखिए, नहीं किए तो आपका दिमाग कहेगा कि भैया रहने दे, आपकी हेल्थ कहेगी, आपका शरीर कहेगा कि भैया रहने दे, क्योंकि इतना स्ट्रेस, इतनी परेशानी और इतना दिमाग जो है उसमें इन्वॉल्व होता है कि सुबह से शाम तक आप जब एक ही चीज़ आपके दिमाग में चलती है कि भैया प्रॉफिट हो जाए, लॉस हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, पोजीशन काटना है, पोजीशन लेना है। तो इन सब चीज़ से हम दूर रहेंगे। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा ETF की दुकान का। ETF की दुकान का जो हमारा वीडियो था 3.0 करके हमने डाला था। वैसे ये जो है स्ट्रेटेजी बेसिकली महेश चंद्र जी कौशिक की है, लेकिन हमने हमारी तरफ से इसको एम्पलीफाई किया, इसमें हमने ऐड किया, उन चीज़ों को हमने इसमें ऐड करके आपको बताया है। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा इसको पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा।
इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। बाकी लिंक वीडियो की मैं डाल देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम सिंपल सा फंडा हमारा है कि हम बाई करते हैं डीप पर, ठीक है। जो भी सबसे ज़्यादा गिरा हुआ स्टॉक हमको मिलता है डेली बेसिस पे, हम उसको खरीदते हैं, और सिर्फ 500 रुपये से। अगर हमारा महीने का इन्वेस्टमेंट 10,000 का है, अगर हम ज़्यादा कर रहे हैं 20,000 का कर रहे हैं तो हम 1,000 रुपये का खरीद लें। अगर हम 500 का करना मतलब सिर्फ 5,000 इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो हम 250 रुपये दिन का खरीद लें, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में रिस्क कंट्रोल हम इसमें ये करते हैं कि भैया हमारे पास में जो वॉच लिस्ट है उसमें हमने 30 तरीके के ETF ले रखे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए एक ETF हमारा, अगर हम 500 रुपये डेली इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक ETF हमारा अगर 10,000 तक पहुंच जाता है तो हम उसमें फिर परचेसिंग नहीं करते, चाहे वो कितना ही गिरा हुआ हो, ठीक है। हम उसको बाद में सेकंड लोवेस्ट जो रहेगा उस पर जाएंगे, फिर अगर वो भी हमारा 10 के तक पहुंच जाता है तो हम थर्ड लोवेस्ट तक जाते हैं। इस तरीके से हमारे पूरा जो है, हमारे जो वॉच लिस्ट में जितने भी ETF हैं, 30 के 30 ETF, एक समय पे हमारे 30 के 30 ETF में 10,000 रुपये हमारे पास में आ जाएंगे। उसके बाद में हम जब तक प्रॉफिट बुक नहीं करते, जब तक हमारे पास में जो हमारा 10,000 उसमें हो भी नहीं जाए, मतलब 10,000 हर ETF में करना हमारे पास में कंपलसरी है। जब तक 10,000 उसमें इन्वेस्ट नहीं हो जाएगा तब तक हम उसमें से प्रॉफिट को बुक नहीं करेंगे, चाहे वो 10% पहुँच जाए कि 20% पहुँच जाए, ठीक है। और प्रॉफिट भी हम जब बुक करेंगे जब वो 10% पहुँच जाए, उसके बाद ही हम प्रॉफिट को बुक करेंगे, और उस 10% प्रॉफिट को भी हम वापस से उसमें री इन्वेस्ट कर देंगे डीप में, ठीक है। इस तरीके की स्ट्रेटेजी है, इसको मैंने यहाँ पे अभी शॉर्ट में आपको समझाया है, हो सकता है आपको समझ में नहीं आई हो। तो इसके लिए आप हमारा जो वीडियो है कंप्लीट ETF की दुकान का, उसको आप देखें और उसको हम समझें, ठीक है। अब हमारे चलते हैं, हम मेरी जो स्ट्रेटेजी था उसका रिव्यू करने कि भैया हमारे पास में अब समय हो गया, हम उसका थोड़ा सा रिव्यू कर लें कि हमने उसमें जो पैसा डाला है वो कहाँ तक, क्या उसमें इम्प्रूवमेंट। अभी देखिए मार्केट तो बिल्कुल गिरा हुआ, मैंने आपको जैसे ही बताया कि अभी की कंडीशन जो मार्केट की है वो बहुत ज़्यादा गिरी हुई है। तो मेरे पोर्टफोलियो की भी बात करें तो वो 13% गिरा हुआ है। 22,158 रुपये हमने इन्वेस्ट किया, उसमें से 2,849 रुपये ये गिरा हुआ। कल का मार्केट ही हम देखें, कल अभी जो है मार्केट चल रहा है 22,500 पे। तो हम इसको एनालिसिस कैसे करेंगे कि हमारी स्ट्रेटेजी बेनिफिशियल है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको निफ्टी 50 से ट्रैक करते हैं, ठीक है। हम कोई बहुत बड़े जो है मैनेजमेंट सर्विस वाले नहीं हैं, हम बहुत बड़े अगर बोले तो हम बहुत बड़ी रिसर्च एनालिसिस की टीम लेके नहीं बैठे, लेकिन फिर भी हम जो है कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे हम निफ्टी को भी बीट कर पाएंगे। 12.86 जो है हमारा पोर्टफोलियो गिरा है, ठीक है। अगर पहले हम देखें कि हमने सबसे पहली परचेसिंग कब की थी, है ना, उसके लिए हमको ये देखना पड़ता। सबसे पहले हमने 26/12 को परचेसिंग की थी IT20 की, ये सबसे पहली परचेसिंग थी हमारी इस स्ट्रेटेजी की, ठीक है। ये हमारा बाई लॉग यहाँ पे कंप्लीट बना रहता है, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था। तो सबसे पहली परचेसिंग हमारी थी 500 रुपये की IT20 में, ठीक है। अब हम चलते हैं 26/12 को हम पोर्टफोलियो देखते हैं हमारा निफ्टी का, ठीक है। निफ्टी का अगर हम देखें 26 तारीख को निफ्टी कहाँ था, 26, ठीक है। 26 तारीख निफ्टी, ठीक है, निफ्टी यहाँ पे था 26,000 पे निफ्टी था 26 तारीख को, ठीक है। यहाँ से हम मेजर करते हैं कि भैया यहाँ से निफ्टी कितना गिरा। सबसे अच्छी ट्रिक जो है मेजर करने की वो यही है कि हम निफ्टी को ट्रैक करें। तो निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी भी जो है यहाँ से 13.5% गिरा है। कितना परसेंट गिरा है? 13.5%, मतलब कि हम निफ्टी से कम गिरे, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है मार्केट के अंदर, कोई भी अगर हम किसी को बोले कि सबसे बड़ा मैनेजर जो है किसी भी कंपनी का, सबसे बेस्ट मैनेजर, फंड मैनेजर वो कहलाएगा जिसका फंड जब मार्केट गिरे तो उससे कम गिरे, ठीक है। मतलब अगर मार्केट 10% गिर रहा है तो उसका फंड जो है वो गिरे 8%, 9%, है ना, मतलब मार्केट से कम गिरे। निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ मैं, स्मॉल कैप वगैरह की तो अभी मैं कंपेयर ही नहीं कर रहा। अगर स्मॉल कैप से इनसे कंपेयर करने गया तो वो तो बहुत ही आगे अपन फिर, ठीक है। लेकिन मैं निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ, तो निफ्टी 50 13.5% गिरा है और हम 12.8, मतलब कि लगभग 0.7% हम कम गिरे हैं निफ्टी से, वो भी इस कंडीशन में। आज की तो अभी हमारा जो मामला है वो बहुत ही, मतलब सिल्वर और गोल्ड भी वॉर की कंडीशन में, हमेशा सिल्वर और वॉर क्या गोल्ड क्या होते हैं, बढ़ते हैं, लेकिन वो भी गिर रहे हैं, वो भी गिरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं, और ठीक है उस कंडीशन में भी हमारा पोर्टफोलियो निफ्टी को बीट कर रहा है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है किसी भी फाइनेंशियल मैनेजर के लिए कि भाई आपका जब पोर्टफोलियो ग्रो करे तो वो निफ्टी 50 से ज़्यादा ग्रो करे। अगर निफ्टी 50 10% चल रहा है तो आपका 12, 11, 13, 15% जो है वो ग्रो करे। तो गिरने की कंडीशन अभी हमारे पोर्टफोलियो में देखी है हमने, अभी बढ़ने की तो हमने देखी नहीं है, गिरने की देखी है। तो गिरने की कंडीशन में हम निफ्टी को बीट कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरी चीज़ मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ
कि चलो देखिए हमने बात करी थी, हमने 26/12/2025 को सबसे पहले खरीदा था IT20, है ना। तो मैं IT20 से कंपेयर करता हूँ कि भैया हमने IT20 उस टाइम पे 500 रुपये इन्वेस्ट किया था। अच्छा, इसके कंपेयर करने का मेरा एक और रीज़न है। अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो मेरा जो इसमें देखो मेरा इन्वेस्टमेंट इसके अलावा भी है। ये तो मैं यहाँ पे रिसर्च पर्पस अपना चल रहा है, यहाँ से ही हम वेल्थ क्रिएट करेंगे। धीरे धीरे सारा फंड मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ। अभी देखिए सिल्वर बीज की बात करें, सिल्वर बीज सबसे ज़्यादा पैसा 4900 रुपये इसमें डाला हुआ है, और सेकंड लार्जेस्ट जो पैसा डाला है वो IT20 में डाला है ना, 3100 रुपये। इसलिए मैं इन दोनों को आपको कंपेयर करके बताता हूँ कि इनमें मेरा सबसे पैसा ज़्यादा डाला हुआ है, तो इसमें मेरी क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले IT20 की बात करें तो IT20 मैंने खरीदा 26/12/2025 को। तो यहाँ से मैं IT को दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पे भी हम देख लें 26 तारीख कब थी, यहाँ पे थी, ठीक है। यहाँ पे 26 तारीख थी, 4200 रुपये के हिसाब से यहाँ पे हमने खरीदा था, ठीक है। यहाँ से हम मेजर करते हैं, यहाँ से हम मेजर करते हैं। तो यहाँ से अगर हम IT20 की बात करें तो IT20 गिरी हुई है यहाँ से 27.2%, ठीक है। ये अभी आज तारीख की बात, आज तारीख हम देख लें, आज 24 तारीख 8:51 पे ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये गिरी कितनी, 27%। ये गिरा हुआ है IT20 हमारा 27% कुछ, ठीक है। 27.5 मान लेते हैं, 27.5 गिरा। और हमारी अब हम शीट पे चलते हैं, हमारी शीट पे चलते हैं। हमारी शीट में हम देखें तो हमारे IT20, चलो धन पे ही देखते हैं हम सीधे। हमारा धन पे IT20 गिरा हुआ है 15%, मात्र कितना परसेंट गिरा है, मात्र 15%, ठीक है। अब ये क्यों गिरा है मैं बता दूं। सीट में हम देखें, हमने क्योंकि हमने जब बाई करा सिर्फ और सिर्फ गिरावट में बाई करा। देखिए जैसे 26 को हमने बाई करा, उसके बाद हमने सीधे IT को 5 को बाई करा, फिर हमने IT को यहाँ पर रेगुलर 4/11/12 में बाई करा। 4/11/12 हम देख लें, 4/11/12 में IT की हालत क्या थी। देखो 4 को बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था, इसलिए यहाँ पे हमने बाई करा। 11 को बहुत ज़्यादा गिरा था और 12 को भी बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था, है ना। इसलिए हमने जो है यहाँ पर रेगुलर जो है IT20 को बाई करा, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही गिरा। फिर हमने फिर वापस 24 तारीख को बाई करा, फिर हमने 11/3 को भी बाई करा। इस तरीके से हमने अलग अलग तारीखों में इसको बाई करा। लेकिन हम अगर कहें, हमने जब पहली परचेसिंग की थी उससे आज की परचेसिंग तक जो IT20 गिरा है वो गिरा है 27.5%, और हम सिर्फ गिरे हुए हैं 15.18, मतलब लगभग उधर मान लो 27, इधर मान लो 15, तो लगभग आधे का डिफरेंस है ना। तो इतना डिफरेंस हमारी जो है परचेसिंग के अंदर है कि भाई हमारा जो पोर्टफोलियो है वो कितना सेफ है। जब ये बढ़ेगा तो फिर तो बिल्कुल बढ़ना ही है। दूसरे हम बात करें सिल्वर की। सिल्वर हम देखें, सिल्वर हमने सबसे पहले बाई किया था, सिल्वर ये वाला सिल्वर यहाँ नहीं, ये सिल्वर भी हमने इसको परचेस नहीं किया। यहाँ से देखते हैं 22 तारीख को हमने पहला किया, उसके बाद में रेगुलर हमने 30 1 और 2। तो हम सिल्वर पर चलते हैं। 22 तारीख देखें हम सबसे पहले, तो 22 तारीख को भाव था यहाँ पे, यहाँ पे हमने लिया था, ठीक है। तो ये कितना 292 हमने ख़रीदा था इसको 22 तारीख को 278 के भाव में। उसके बाद में हमने 320 के भाव में भी ख़रीदा है 30 तारीख को। अगर हम देखें यहाँ से सिल्वर बहुत ऊपर चला गया, फिर 30 तारीख को ये गिरा था तो हमने 300 के भाव में यहाँ पे भी ख़रीदा इसको। उसके बाद और भी ये नीचे गया, तो हम पोर्टफोलियो को कंपेयर करेंगे यहीं से। तो यहाँ से हम कंपेयर करते हैं 22 तारीख को 278 के भाव से, यहाँ पे है ना, यहाँ कहीं हमने लिया होगा इसको 22 तारीख, ठीक है। तो इसमें हो सकता है कि हम ज़्यादा गिरें क्योंकि ये सिल्वर है। तो ये गिरा हुआ है 31% गिरा हुआ है यहाँ से, ठीक है। जहाँ से हमने ख़रीदा वहाँ से आज तक की कंडीशन में ये गिरा हुआ है 31%, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे पोर्टफोलियो में, देखें कि सिल्वर हमारे पोर्टफोलियो में कितना गिरा हुआ। तो ये रहा सिल्वर, सिल्वर हमारे पोर्टफोलियो में गिरा 21%, ठीक है। 22 मान लो, तो भी 10% के आसपास का डिफरेंस, मतलब 10% हमारा जो है सिल्वर बीज ज़्यादा गिरा हुआ है कंपेयर टू हमारे पोर्टफोलियो में हमने जो सिल्वर बीज खरीदा है उसके। अब जब ये बढ़ेगा, अगर सिल्वर बीज 30% बढ़ेगा तो हम 40% बढ़ चुके होंगे, है ना। मतलब समझ रहे हो उस चीज़ को कि हमारा जो प्रॉफिट है वो हम ज़्यादा इसमें कवर करेंगे कंपेयर टू हमारे लॉस के। मतलब लॉस होने के चांस बहुत कम है। ये पेपर लॉस है, देखिए 28%। अगर हम मैं कंपेयर करूं, अगर ये पैसा मैं कहीं पे और डाला होता 22,000 रुपये, मान ली मैं निफ्टी 50 में भी डाला होता, तो यहाँ पर मैं लगभग 3500 के नुकसान में होता,
आज की तारीख में। लेकिन अभी मैं कितने के नुकसान पे हूँ, 2800 के नुकसान पे हूँ। मतलब आप समझिए कि हमारे पैसे को सेव करना, अगर आप किसी भी फाइनेंशियल एडवाइज़र की बात सुनेंगे तो वो सबसे पहले यही कहेगा कि मार्केट के अंदर पैसे बनाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैसे को बचाना, ठीक है। तो ऐसी वर्स्ट कंडीशन जिसमें आज के हम देख रहे हैं निफ्टी 50 की भी हालत इस तरीके की बनी हुई है कि वो बस सीधे गिरे ही जा रहा है, गिरे ही जा रहा है, गिरे ही जा रहा है। तो उस कंडीशन में भी अगर हमारा पोर्टफोलियो बचा हुआ है और निफ्टी से कम गिर रहा है, यानी कि हम बहुत अच्छी स्ट्रेटजी का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल चाहिए, ये जो शीट मेरी बनी हुई है ये ऑटो कैलकुलेटिव शीट है। देखिए अब इसमें क्या है, यहाँ पे भी देखो पूरा मेरा सब आ जाता है। यहाँ पे अभी ये कितने खरीदा हुआ है, कितने का खरीदा हुआ, क्या लॉस चल रहा है, क्या प्रॉफिट चल रहा है, सब चीज़ें यहाँ पे अपने को दिखने को मिल जाती है। और इसमें मैंने एक चीज़ यहाँ पे ऐड करी हुई है, क्या ऐड करी हुई है, इसमें मैंने ऐड करा हुआ है प्रॉफिट बुकिंग भी, ठीक है। जैसे मैंने वो सिल्वर वाला एक नहीं गिना था ना, तो वो मैंने क्या करा, उसका प्रॉफिट बुक करके देखा था इस शीट के लिए यहाँ पे, तो वो इसलिए वो सिल्वर वाला उसमें एक हमने नहीं गिना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग वगैरह सब चीज़ें, जो 10% मैंने बताया कि हमको 10% निकालना है वो पैसा, सब चीज़ें यहाँ पे हमको देखने को मिल जाती है इस ऑटोमेटेड शीट के अंदर। तो अगर किसी को चाहिए तो वो भी आप हमारे इंस्टाग्राम पे आप डीएम कीजिएगा, तो मैं वहाँ पे आपको शेयर कर दूँगा उसको, ठीक है। तो वो आपको मिल जाएगी ये वाली शीट। तो यहाँ पे धन का मैंने जो पोर्टफोलियो, ये लाइव पोर्टफोलियो खुला हुआ है, ठीक है। पोजीशन में आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये लाइव यहाँ पे चल रहा है, अभी मार्केट ओपन नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है कि भाई कोई स्क्रीनशॉट है, ये है वो, कुछ नहीं है। डायरेक्ट क्रोम के ऊपर हमारा ये चल रहा है। तो अब इम्पोर्टेंट चीज़ आपको इससे क्लियर हुई होगी कि हमको क्या स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, किस तरीके से मार्केट को बनाए रखना है और मार्केट में टिके रहना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है मार्केट के अंदर टिके रहना, ठीक है। तो अभी हमारा वीडियो आपने देखा, अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके सजेशन है या कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ क्यूरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जुड़े रहिएगा हमारी जर्नी के साथ में, इजी वेल्थ के साथ में, ताकि हम भी हमारी वेल्थ बना सकें और आप भी अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सकें, वो भी बिना टेंशन, वो भी बिना किसी टेंशन के, बिना ज़्यादा समय दिए हुए, बिल्कुल फ्री, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इजी वेल्थ।